मे भी नेट ज्वाइन हो जाएगा कंटिन्यू, अगर वो पॉसिबल है तो ज्वाइन हो जाएगा, कंटिन्यू करते हैं। सो कटिंग सिस्टम हुआ था क्या हमारा? नहीं, वो नहीं हुआ। ठीक है, कटिंग सिस्टम कर लेते हैं आज। तो यहाँ पे देखोगे तो कटिंग सिस्टम है और कटिंग ग्रेड्स है, यहाँ पे मूल्यांकन है, ठीक है। अब दोनों में, तीनों में डिफरेंस क्या है? कटिंग सिस्टम जो है ये हम लोग मार्किंग पे बाय फेस सीखेंगे, जब मैं आपको मार्किंग यहाँ पे सिखाऊंगा तो कटिंग सिस्टम हम सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पे है कटिंग ग्रेड्स और मूल्यांकन, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कटिंग सिस्टम सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह से आउटपुट होता है, ठीक है। अब मुझे एरो पे एक बॉक्स दिख रहा है, द सिलेक्टेड प्लेसेस टू बी एडेड टू कटिंग सिस्टम, सेलेक्ट करके तो जो एंड देन प्रेस द क्रिएट सिस्टम, ठीक है। ये जो कटिंग सिस्टम आपको दिख रहा है ये वाला, ये आपको बनाना है माशिंग पे, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, माशिंग पे बनाना है। माशिंग पे बनाने के लिए आपको यहाँ पे माशिंग पे जाना, सेटिंग पे जाना पड़ेगा। तो माशिंग हमने अभी तक सीखा नहीं है, तो हम नॉर्मल कटिंग सिस्टम यहाँ पे बनाएंगे। तो कटिंग सिस्टम यहाँ बनाने के लिए कटिंग सिस्टम मुझे लेना पड़ेगा, मतलब कटिंग ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मेरे पास अभी फिलहाल तो ये देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा कटिंग ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो मैं बनाऊंगा कैसे? आपको कटिंग सिस्टम आपको यहाँ पे मिलेगा वॉल में। वॉल में जाना है, वॉल आर्किटेक्चर। वॉल आर्किटेक्चर में जाने के बाद आपको टाइप्स ऑफ वॉल्स मिल जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज में शो करता है, ये देखो आपको, ठीक है, ये देखो। तो प्रॉपर्टीज में यहाँ पे आपको वॉल दिख रहा है, अगर वहाँ पे आप वॉल में सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे बेसिक वॉल्स आपको फर्स्ट दिखेगा यहाँ पे। तो ये बेसिक वॉल्स है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे दिखेगा आपको कर्टेन वॉल्स। दिस इज द कर्टेन, सेकंड टाइप्स ऑफ द वॉल्स इज कर्टेन वॉल, एंड सेकंड थर्ड में आपको दिखेगा स्ट्रिप वॉल। कर्टेन सिस्टम में यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे कि कर्टेन वॉल्स हुआ, इंटीरियर ग्लेजिंग, और यहाँ पे स्टोर कर, ठीक है। तो आपको जितने भी कर्टेन सिस्टम के वॉल्स है बनाना आपको यहाँ से, एंड देन उसके बाद मॉडिफाई आपको यहाँ से करना है आर्किटेक्चर में। जैसे कि ये दिख रहा है, जैसे कि आपको कर्टेन ग्रिड्स बनाना है, मीडियंस बनाना है, आपको यहाँ से बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं एक कर्टेन सिस्टम ले लेता हूँ। तो हम लोग कर्टेन सिस्टम वॉल सेलेक्ट करते हैं, तो मैं कर्टेन सिस्टम वॉल के लिए मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट ले लेते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक डायमेंशन पे बनाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आप देखोगे ये बन रहा है। मैं 25 बनाता हूँ, ये बनाता हूँ, ये भी 20 फीट पे। इसे यहाँ पे फिनिश कर, ठीक है, मैंने ये करा। अब उसके बाद देखो, इससे हम लोग क्या करेंगे, इसे तीन टैब बना लेंगे। तो मैं तीन टैब बनाने के लिए इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, कॉपी, 50 फीट कर देता हूँ। एक और कॉपी करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको भी 50 फीट पे कॉपी करते हैं, ठीक है। मैं इस एक मैंने जो यहाँ पे बनाया है, इसमें से मैं एक वॉल को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे शो करेगा मुझे प्रॉपर्टीज में द कर्टेन वॉल्स वन, ठीक है। इसको भी शो करता हूँ तो ये भी कर्टेन वॉल्स है, इसको भी शो करता हूँ तो ये भी कर्टेन, मतलब एक ही से हमने कॉपी किया है ना, उसके बाद मतलब एक ही से बनाया और कॉपी किया हमने। तो फर्स्ट वाले को हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करके वही रन देते हैं, सेकंड वाले को चेंज करेंगे। यहाँ से मैं सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ इंटीरियर ग्लेजिंग, ठीक है, सेकेंड। अब थर्ड वाले को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। अब कैमरा मेरा यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा था, कैमरा को हम लोग क्या करते हैं, दूर कर देते हैं यहाँ से, यहाँ पे। अब सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, अब यहाँ पे जाता हूँ, थर्ड नंबर का यहाँ पे कर्टेन वॉल सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब सिलेक्ट करते हैं इस पोर्शन को, तो यह है कर्टेन वॉल्स वन, इसको सिलेक्ट करते हैं, यह है एक्सटीरियर ग्लेजिंग, और ये है हमारा स्टोर फ्रंट। तो तीन टाइप्स के यहाँ पे हमारे पास कर्टेन सिस्टम है। अब
अगर हम बात करेंगे इसके 2D प्लान में से, फाइन डिटेल लेके मैं चेक करता हूँ यहाँ से, वाइट रन करता हूँ। ठीक है, तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ये है आपका फर्स्ट वाला कर्टन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, उसमें सेकंड टाइप का देखते हैं। सेकंड टाइप में देखोगे तो यहाँ पे बीच में से आपको एक लाइन दिखेगी, दिख रहा है, मतलब ये पार्टीशन में बना है। देखो यहाँ पे लाइन है ये वाली, और ये वाली ये पार्टीशन में बना है। ठीक है, 3D में भी देखते हैं। उसके बाद यहाँ देखो कि पार्टीशन के साथ लाइन में तो बना है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, कुछ ऐड किया है, जैसे ये मिलियंस में यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, अब 3D इसको ही हम लोग क्या करते हैं, एलिवेशन व्यू पे देखते हैं। एक एलिवेशन व्यू यहाँ से ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो हमने की एलिवेशन पे, ये एलिवेशन व्यू है इसका। तो डिफॉल्ट जो एलिवेशन व्यू था ये लेवल 1 से लेवल 2 10 फीट पे था, लेकिन हमने बनाया कितने पे, 20 फीट पे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कोई हाइट नहीं दिया था। फाइन डिटेल करते हैं यहाँ से, सेटेड, तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब मैं इसी को 3D में देखता हूँ। तो ये आपका 3D व्यू, फाइन डिटेल करते हैं, शेडेड करता हूँ यहाँ से। देखो फर्स्ट वाला आपका कटिंग सिस्टम कुछ इस तरह से दिखेगा, सेकेंड वाला आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, और ये आपका थर्ड वाला। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट। अगर मैं इसमें से एक कर्टन सिस्टम को सेलेक्ट करता हूँ आपको, तो यहाँ पे क्या लिखा है, कर्टन वॉल्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये कर्टन वॉल्स है टोटली पूरा ब्लैंक होता है, ना ही इसमें ग्रेड होता है ना ही वॉल्यूम्स होता है। अब जहां तक इसे बनाओगे वहां तक ये पूरा ब्लैंक होता है। ब्लैंक मतलब कि पूरा ऐसा इस तरह से बनता है आपका। ठीक है, इसके अंदर ना कोई लाइन्स होती है ना कुछ होता है, पूरा आप जितना बना सकते हो सिंगल में बना सकते हो। एंड देन उसके बाद आपको मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई कर सकते हो इसमें, ग्रेड दे सकते हो, मूल्य दे सकते हो, सभी काम कर सकते हो। सेकेंड वाला जो है, ये जो आपका बनता है ये विथ ग्रिड के साथ बनता है। ये जो आपको ग्रिड दिख रहा है यहाँ पे, मैं इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे पार्टीशन में दिख रहा है। पार्टीशन के लिए तो मैंने तो बताया नहीं ना इसे कि कितना पार्टीशन मुझे चाहिए, कितने बार कितने का यहाँ पे चाहिए, तो ये ऑटोमेटिक उसने बनाया है, मतलब कि डिफॉल्ट होता है ये आपका। ये होता है विथ ग्रिड के साथ बनता है, यहाँ पे देखो तो दिख रहा है। अब जो थर्ड वाला होता है, थर्ड वाला भी ग्रिड के साथ बना हुआ था, लेकिन उसमें ऑटोमेटिक जहाँ पे आपने ग्रिड बनाया वहाँ पे मुझे यहाँ पे बना हुआ था, जैसे कि आप देखोगे तो ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से एक लाइन हॉरिजॉन्टल भी है, ऊपर से भी क्या है, ऊपर से जब छोटा सा आपको देखोगे तो ये इस तरह से हेड होता है, हेड पे ही यहाँ पे डिजाइन किया जाता है, यहाँ से इस तरह से। तो ये होता है आपका स्टोर फ्रंट। आपने कुछ डिजाइनर शॉप वगैरह में देखा होगा, ये एक कांच की जो बिल्डिंग होती है, कांच के जो शॉप होते हैं, वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे देखोगे तो ये कट सिस्टम वॉल 1 है, सेलेक्ट करते हैं, तो ये हमारा कट सिस्टम वॉल 1 है। ये है हमारा इंटीरियर ग्लेजिंग वाला, यहाँ पे लिखा है आपके पास इंटीरियर ग्लेजिंग। थर्ड है आपका स्टोव रूम। तो ये तीन टाइप्स के कर्टन सिस्टम यहाँ पे रिविट में अवेलेबल है, चाहे तो आप इसे अलग अलग बना सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे तीन टाइप से आपको दिखेगा, ठीक है। ठीक है, इनकेस मान लो कि अब मुझे क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना है, तो मैं कर सकता हूँ। तो अब क्या करना है कि यहाँ पे आपके पास बना है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कर्टन सिस्टम बनाता हूँ। अब सेम प्रोसीजर है, कर्टेज सिस्टम बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ से ले लोगे वॉल। वॉल लेने के बाद आपको यहाँ से लेना है कर्टेज सिस्टम। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ कर्टेज सिस्टम वॉल, यहाँ से एडिट, यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे हम लोग, और यहाँ पे कर्टेन सिस्टम में से 4 इंचेस का ले रहा हूँ, फिर ले लेता हूँ। और यहाँ पे जो डेफिनेशन चेंज करना है तो हम आगे देखेंगे इसे चेंज करना है, फिलहाल मैं ओके कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से बनाता हूँ मैं कुछ इसमें डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस में बनाऊंगा, 100 फीट पे बना दूंगा, 100 फीट पे इस तरह से। ठीक है, तो ये मेरा अभी न्यू बनाने वाला है फिर। अब इसे हम लोग 3D में देखते हैं, तो 3D में आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसे पार्टीशन करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 100 फीट का एक कांच इंस्टॉलेशन करना चाहता हूँ बिल्डिंग में, तो पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि ये हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं कर सकते ना, इसको लेके जाना ट्रांसपोर्टेशन में, ये तो ब्रेक हो जाएगा या फिर टूट जाएगा, या फिर आप इंस्टॉलेशन के टाइम में टूट जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं,
यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में पार्टीशन करके उसे इंस्टॉल करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, बिल्डिंग्स प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई भी कांच की बिल्डिंग देखोगे तो वहाँ पे आपको पार्टीशन में ही दिखेगा कांच, इतना बड़ा आपको कांच दिखेगा नहीं, अगर दिखेगा तो वो भी लिमिटेड ही, या फिर पार्टीशन में ही दिखेगा। ठीक है, तो पार्टीशन करते हैं यहाँ पे। सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अब क्या करना है कि मुझे पार्टीशन के लिए अब क्या करना है, यहाँ पे ग्रेड बनाना है। ग्रेड बनाने के लिए आपको यहाँ पे आना है। आपको आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है ग्रेड, कटिंग ग्रेड्स। कटिंग ग्रेड सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, ऑल सेगमेंट, वन सेगमेंट, ऑल एक्सपेक्टेड, टिकट सेगमेंट। ठीक है, तो अगर मैं ऑल सेगमेंट में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ग्रिड बनाना चाहता हूँ, तो आप देखोगे जहां तक आपका स्टार्ट से लेकर एंड तक आपका कटिंग सिस्टम बना है, वहां तो वो क्या करेगा, एक लाइन ड्रॉ करना है। और लाइन में भी आपको दिखेगा कि यहाँ पे वो 10 फीट का 10 फीट 10 फीट सेंटर टू सेंटर टू 10 फीट 10 फीट डिस्टेंस देगा। अगर आपको कम चाहिए तो इससे कम भी कर सकते हैं, नीचे लेके आ सकते हैं। देखो, नीचे 6 8 फीट, ऊपर 34, मतलब टोटल 20 फीट है, उसमें से डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मान लो मुझे यहाँ पे करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और उसने वहाँ पे क्या किया, एक ग्रिड बना दिया। अब इस ग्रिड को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मान लो कि ये मुझे चाहिए 5 फीट में, मैंने 5 फीट से कर दिया, तो ये मेरा 15 में हो गया। अभी मैं 7 फीट करना चाहता हूँ, तो ये मैं 7 कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल से मैं करता हूँ 7 फीट। उसने क्या किया, 7 किया, और बाकी जो रिमेनिंग था यहाँ पे कैलिफोर्निया यहाँ पे कर दिया, 13 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब फिर से मैं क्या लूँगा, ये तो मैंने हॉरिजॉन्टल ग्रिड यहाँ पे प्लेस किया, अब मुझे यहाँ पे वर्टिकल ग्रिड प्लेस करना है। उसके लिए भी यहाँ पे आ जाता है कर्टेन ग्रिड्स। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे ऑल सेगमेंट लेना, ऑल सेगमेंट मतलब नीचे तक बनाएगा। आपको कितना कितना डिस्टेंस पे चाहिए, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। मान लो कि मुझे 10 फीट पे चाहिए, लेकिन मैंने गलती से 11 6 पे बना दिया, तो क्या कर सकते हो, स्क्रीन को सिलेक्ट करके यहाँ पे आके वैल्यू चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये होगा आपका 10 पे, इस तरह से। वैसे 10 फीट पे मुझे बनाना है, तो मैं यहाँ पे 10 फीट पे बना सकता हूँ। जैसे कि कटिंग रेट लेना, यहाँ पे आना है आपको 10 फीट, यहाँ पे आना 10 फीट, यहाँ पे आना आपको 10 फीट। मैं इस तरह से पार्टीशन कर करके बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू चेंज हो गई, तो इसको सेलेक्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पे 10 6 हो गया, तो यहाँ पे 10 फीट डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग के लिए, यहाँ पे 10 फीट पे लगा ले लेते हैं, बाद में चेंज कर ही सकते हैं। सेलेक्ट करो यहाँ पे 10 फीट, अच्छा यहाँ पे सेलेक्ट करो, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ 30 फीट, सेलेक्ट करते हैं 10 फीट पे, 10 फीट, और ये 10 फीट। तो ये आपका इस तरह से बन गया। तो यहाँ से आप इस तरह से क्या कर सकते हो कि ग्रिड के हेल्प से यहाँ पे आपको जैसा ग्रिड सिस्टम चाहिए वैसे बना सकते हो आप। ये मैंने यहाँ पे ग्रिड सिस्टम बनाया है, आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। फिलहाल मैं इन सबको डिलीट करता हूँ यहाँ से, ये जो तीनों है। तो ये आपको कटिंग ग्रिड यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करना है कि अब यहाँ पे कटिंग ग्रिड में जाता है, और भी यहाँ पे वन सेगमेंट का मतलब ये है कि मुझे क्या करना है कि एक मुझे हॉरिजॉन्टल ही बनाना है, या लेकिन मुझे क्या करना है, वो पूरा यहाँ तक नहीं बनाना है, मतलब स्टार्ट से एंड तक नहीं बनाना है, कोई कोई सेगमेंट पे ही बनाना है। इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, वन सेगमेंट का काम क्या है कि वो एक ही सेगमेंट पे ग्रिड बनाता है। तो यहाँ पे वन सेगमेंट पे क्लिक करते हैं, मान लीजिए मुझे इसके अंदर ही चाहिए बस 5 फीट पे 5 फीट, तो देखो वहाँ पे ही बना रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे बना सकता हूँ 5 फीट। अगर मैं ही ऑल सेगमेंट पे क्लिक करता हूँ तो क्या कर रहा है, पूरा बना रहा है, वहाँ पे स्टार्ट से एंड तक बना है, तो उसने स्टार्ट टू एंड तक यहाँ तक बना। अब वन सेगमेंट से क्या कर सकते हैं, एक सिंगल सिंगल सेगमेंट भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बनाना मुझे 5 फीट पे, यहाँ पे आ जाऊंगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से ये बनाया मैंने, और इस तरह से मैं एक सिंगल सिंगल सेगमेंट पे बना सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक और चीज, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या था,
यहाँ पे था ऑल एक्सपेक्टेड सेगमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि आपका एक्सपेक्टेड एक जगह पे, मतलब स्पेसिफिक आप एक जगह पे आपको बताना है कि कहाँ पे आपको खरीदनी चाहिए, उस लाइन में पूरे सेगमेंट को छोड़ के और बाकी सारे सेगमेंट्स को क्या करेगा, वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देगा, मतलब एक बना देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ऑल एक्सपेक्टेड पिक्चर, ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ पे जोड़ देना है अपने। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इस वाले लाइन को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दिया मैंने, डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऊपर 3 फीट पे बनाना है और नीचे यहाँ पे 7 फीट पे बनाना है, और यहाँ पे मुझे ओपनिंग देना है, लेकिन ओपनिंग देने के लिए मैं जो ऊपर 3 फीट का बना रहा हूँ ना, ये सिर्फ मुझे यहाँ छोड़ के बाकी हर जगह चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेरा डोर आने वाला है। ठीक है, तो कैसे बनाना है, उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे कर्टेन ग्रिड्स ऑल इंस्पेक्टेड, देन यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ, इसको बनाते हैं 6 फीट। यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने, और मैं ये वाले एरिया को यहाँ पे पिक कर देता हूँ। तो पिक करने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे डैशेस लाइन आ गया, एंड फिर उसके बाद आपको स्केप दबाना है, तो क्या करेगा, उस पोर्शन को, उस जगह को छोड़ के वो हर जगह ग्रिड बना देगा। देखो इस तरह से ग्रिड बना दिया उसने। तो इस तरह से आपका वर्क करता है यहाँ पे। और इस पर तो ये तीनों है इसमें कटिंग ग्रिड्स में। वन सेगमेंट वो सभी सेगमेंट पे बनाता है, वन सेगमेंट मतलब वो सिंगल सेगमेंट पे बनाता है, और एक्सपेक्टेड मतलब एक वो स्पेसिफिक जगह को, मतलब एक सेगमेंट को छोड़ के बाकी हर जगह बनाता है। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रिड। तो ग्रिड आपको इस तरह से बनाना है, आपको कटिंग सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ले लेता हूँ सिंगल सेगमेंट, सिंगल सेगमेंट को मैं यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ पे टारगेट होगा। एक मिनट है। ठीक है, सो तो इस तरह से हम लोग ग्रिड सिस्टम यहाँ पे बनाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे मिरर्स। मिरर्स का काम क्या होता है, जो आपने ग्रिड्स बनाई है ना, वो ग्रिड्स आपने बनाई है यहाँ पे, लेकिन अब क्या होता है कि आपने क्या किया, वहाँ पे पार्टीशन तो दे दिया है, लेकिन अब पार्टीशन देने के बाद वो कांच ऑटोमेटिक वहाँ पे हैंग हो जाएगा क्या, अपने ऑटोमेटिक वहाँ पे प्लेस हो जाएगा क्या, नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट बनाना पड़ेगा। अगर आपने कहीं पे कांच का मीटिंग देखा होगा, या फिर कहीं पे आपने हाईराइज बिल्डिंग पे गए होंगे, तो वहाँ पे आपको दिखेगा जितने सिस्टम होते हैं वहाँ पे क्या होता है, एक वहाँ पे मूलेंस लगाए जाते हैं। मूलेंस आपको मिल जाएंगे वुडन के, या फिर रबर के, या फिर आपको स्टील का मिल जाएगा। ठीक है, तो मूलेंस लगाने को करना क्या है, जहाँ पे आपका ग्रिड्स है वहाँ पे ही मूलेंस आएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मूलेंस पे आना है। मूलेंस पे भी सेम यहाँ पे आपको दिखेगा ग्रिड लाइन सेगमेंट्स और ग्रिड लाइन्स। तो यहाँ पे आप चाहोगे तो टाइप्स मिल जाएगा, यहाँ पे सर्कुलर मिल जाएगा, सिक्स जगह पे 5 इंचेस का, यहाँ पे सर्कुलर वाला एंड कॉर्नर वाला मिलियंस है, यहाँ पे पावर कॉर्नर मिलियंस, रेक्टेंगल में आपको 3 टाइप्स के मिलियंस हो जाएंगे, पेक्स कॉर्नर मिलियंस यहाँ पे, पी कॉर्नर मिलियंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 5 इंचेस। जो भी आपको मिलियंस यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जिसमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है 1.5 वाला,
उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेरिएंस प्रोवाइड करते हैं। तो मैं यहाँ पे देता हूँ क्रिएट लाइन। क्रिएट लाइन का मतलब ये होता है कि वो क्या करेगा, एक सिंगल लाइन इस पे ही सिलेक्ट करेगा, मतलब ए टू जेड वही जहाँ तक आप इसका लाइन है, इनटू स्नैप जो है वहाँ तक वो क्या करेगा, वेरिएंस प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे तो यहाँ पे एक मूल्य उसने लगा दिया 1.2 इंचेस, 1.5 इंचेस का। देखो यहाँ पे जो लोगों ने सिलेक्ट किया है तो मूल्य उसने लगा दिया। देखो यहाँ पे तो उसने एक्सपेक्टेड करके वहाँ पे रेट्स नहीं था, तो वहाँ पे नहीं लगाया उसने। और यहाँ पे से लगाते हैं सिंगल, से लगाते हैं मूल्य, तो आपको देखिएगा यहाँ पे मूल्य लग रहा है। देखो यहाँ पे भी लगा सकते हैं मूल्य, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे इनकेस मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे लगाना है, ये जो आपकी ग्रेड दिख रहा है ये वाला लगाना है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे नहीं लगे और यहाँ पे ही लगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेगमेंट ग्रिड चाहिए। तो सेगमेंट ग्रिड को मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, मैंने क्या बनाया, पूरा सेगमेंट बनाया। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंगल सेगमेंट ले सकते हो। तो सिंगल सिंगल सेगमेंट पे बनाएगा। कंट्रोल जेड करता हूँ, क्रिएट लाइन सेगमेंट। एक सेगमेंट पे यहाँ पे क्लिक करके तो उसने क्या किया, वहां तक ही बनाया जहाँ तक आपको कनेक्ट हो रहा हो। तो सिंगल सेगमेंट बनाया, यहाँ पे बनाना फिर से बना सकते हो। तो ये क्या करेगा, आपका सिंगल सिंगल सेगमेंट बनाने में हेल्प करेगा। तो आप सिंगल सिंगल सेगमेंट यहाँ पे बना सकते हो। तो यहाँ पे तो बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक सिंगल भी क्रिएट है। तो यहाँ पे सिंगल और क्लिक करना, यहाँ पे बनाना, यहाँ पे मीडियम चेंज करना है, मीडियम चेंज करके मैं सेम कर देता हूँ। यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बनाया। तो अब पहले वाला जो बुलेट्स है और ये बुलेट्स में डिफरेंस है, क्योंकि इसकी साइज जो है 2.5 इंचेस की है, पहले वाले की साइज थी 1.5 इंचेस की थी। इस तरह से हमने बनाया। तो इस तरह से आप बना सकते हो। यहाँ पे ग्रिड लाइन मतलब पूरे लाइन पे बनाएगा, ग्रिड लाइन सेगमेंट मतलब सिंगल सेगमेंट पे बनाएगा। अब ऐसा तो आपने देख लिया कि यहाँ पे बन रहा है, लेकिन अब क्या करना है कि अब मुझे यहाँ पे एक और ऑप्शन है, और क्या करना है कि मुझे पता है कि सभी पे एक ही बनाना है, डिफरेंट डिफरेंट नहीं बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल चेक करता हूँ सब है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे कहीं पे भी मूल्यांस नहीं है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मूल्यांस तो बनाना है, लेकिन जहाँ पे सभी जहाँ पे ग्रिड है वहाँ पे बनाना है। ठीक है, ना ही मुझे अलग बनाना है, नहीं अलग सिंगल सेगमेंट्स बनाना है, नहीं लाइन से बनाना है। तो उसके लिए क्या करो, यहाँ पे मूल्यांस पे आ जाओ। मूल्यांस पे आने के बाद यहाँ पे तो आपको पेस्ट ऑप्शन दिया है, ऑल ग्रिड लाइन्स। ठीक है, यहाँ पे आप सबसे फर्स्ट यहाँ पे चूज कर लो कि आपको कौन सा मूल्यांस प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2.5 वाला, या फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे हाँ 2.5 वाला ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लेना है आपको ऑल ग्रिड पे। ऑल ग्रिड लेने के बाद देखो पूरा ग्रिड सिस्टम सेलेक्ट कर रहे हैं आप। मेरे को यहाँ से जैसे मैं क्लिक करूँगा क्या करेगा, ऑटोमेटिक सभी पे यहाँ पे मूल्यांकन बना देगा। जस्ट फिर से करूँगा 2-3 सेकंड में ये पूरा आपका बिल्कुल बना के यहाँ पे फिनिश कर देगा। आपको ना ही लाइन सेगमेंट से बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही सिंगल सेगमेंट से बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका बना के पूरा फिनिश कर देगा। लेकिन उसके पहले आपको क्रिएट वर्क करना पड़ेगा, देन उसके बाद ही आपको बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं इसमें से यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ से सेलेक्ट करके स्टोर फ्रंट वाला यहाँ पे ले लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे स्टोर फ्रंट को बना दिया कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसमें देखोगे तो इसमें तो ऑलरेडी यहाँ पे मिलियंस बना है, लेकिन ये बना कैसा है, जैसा आपको डिफॉल्ट मिलता है वैसा बना है। लेकिन ये जो पीछे वाला है हमने क्या किया है कि अपने अकॉर्डिंग मतलब डिजाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने से डिजाइन करके बनाया है। लेकिन ये जो फर्स्ट वाला है ये डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट मतलब ऐसा ही आपको मिलेगा अगर स्टोर फ्रंट आपको डिफॉल्ट वाला चाहिए। अगर आपके हिसाब से आपको डिजाइन करना है तो यहाँ से इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एक और था यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये सेकंड वाला ऑप्शन, जैसे कि था हमारे पास स्टेटस भेज, इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। हाँ,
ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे क्या आप इसमें देखोगे यहाँ पे ग्रेडिंग जो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या मिलियंस प्रोवाइड नहीं किया है, ठीक है। तो अगर इसमें मॉडिफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज क्या सकते हो, न्यू बना सकते हो। किससे बनाओगे न्यू? यहाँ से कटिंग वॉल्स वन से लेकर न्यू बना सकते हो, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपको मिलियंस देना है, आपको ठीक लग रहा है तो किससे बनाया आपने, तो क्या करना है, मिलियंस करना है यहाँ से, आउटपुट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सेलेक्ट करना है मिलियंस। ये पूरा टोटल यहाँ पे मिलियंस आपका बना के रख देगा, ठीक है। क्या हो गया आपका, दिख रहा है आपको। तो इस तरह से आप बना सकते हो। एक और चीज इसमें, अब आपको मान लो कि रेडियस पे आपको बनाना है, तो कैसे बनाओगे? रेडियस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि वॉल ले लेता हूँ, वॉल में जाके यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे कंटेंट वॉल्स 4 इंचेस का जो हमने पहले बनाया था उसे ले लेते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे टूल्स है, जैसे कि आप देखोगे तो अलग अलग टूल्स है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रेडियस वाला कर देता हूँ, एंड देन यहाँ पे रेडियस देना है, मैं 5 फीट का दे देता हूँ। 5 इंचेस में 5 फीट का देना है यहाँ से, इस तरह से। उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि एक लाइन लेते हैं, हमसे इसको ड्रॉ करते हैं। अब जैसे देखोगे तो मैं यहाँ पे रेडियस बना रहा हूँ, लेकिन ये कुछ रेडियस जिससे मेरा बन नहीं रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे कर्टेन सिस्टम से एकदम ही एक्यूरेट एकदम रेडियस पर नहीं बना सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे रेडियस इंक्रीज करना पड़ेगा और उसको पार्टीशन में बनाना पड़ेगा। पार्टीशन में कैसे बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से बॉल लेता हूँ, स्टार्ट में रेडियस सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट, यहाँ से मैं इसे रेडियस कुछ इस तरह से देता हूँ। अब देखोगे तो मैंने यहाँ पे क्या क्या कर्टेन सिस्टम बनाया, लेकिन उसमें क्या क्या रेडियस तो कुछ बनाया नहीं मेरा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सीधी जाके करते हैं। तो ये जो बनाया था मैंने यहाँ पे एक इस तरह से बनाया रेडियस पे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जाओगे तो इसको मैंने रेडियस बनाने की कोशिश किया, लेकिन ये बनाया नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे जो पार्टीशन था बड़ा था। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, आपको अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब यही वाला मैं छोटे इस पे बनाता हूँ कुछ इस तरह से, रेडियस से देते हैं, सेलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ से कर्टेन वॉल्स रेडियस। अब मैं यहाँ पे इसे दूंगा 5 इंचेस पे, 5 इंचेस, 6 इंचेस दे देते हैं, 6 इंचेस। एंड देन यहाँ से हम क्या करते हैं, रेडियस बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैंने बनाया इस तरह से, देखो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। अब इसी को रेडियस पे बनाता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ज़्यादा बैठ नहीं करूँगा, कुछ इतने में बैठ करता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो आपको कुछ यहाँ पे बनाया मैंने, ये देखो ये यहाँ पे ही बनाया था मैंने ये, ये देखो ये 5 5 6 इंचेस पे बना तो है, लेकिन ये थोड़ा सा रोटेट हो जाता है, यहाँ पे फिर से करता हूँ। यहाँ से हम लोग ले लेते हैं रेडियस, एक सर्कल बनाता हूँ, एक को क्लिक कर देता हूँ।
मान लो अब मेरे पास यहाँ पे लाइन है, कुछ इस तरह से मैंने वॉल बनाते पहले देखे, ठीक है, इमेजेस का वॉल, देन यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाया है। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक वॉल बनाना है विथ रेडियस के साथ। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया इस portion को, और मैंने कुछ यहाँ से इस तरह से इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से। तो मैं 3D पे देखूंगा तो मैं मेरी वॉल कुछ इस तरह से बनी होगी यहाँ पे इस तरह से। अब यही शेप को मुझे क्या करना है कि कटेज सिस्टम में बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाना है आपको कटेज सिस्टम में, कटेज सेलेक्ट कर देना है। तो क्या होगा कि आपका कर्टेन्स कुछ इस तरह से बनेगा। फिर से इसको मैं सेकंड करता हूँ कर्टेन फॉल्स में। देखो आपका कुछ इस तरह से ही बनता है आपका कर्टेन इसमें। तो क्या होगा, उसने क्या किया, स्ट्रेट बना दिया यहाँ पे, जो कि मैंने यहाँ पे आर्च में बनाया था। तो देखो इसलिए क्यों बन रहा है, क्योंकि आपने क्या किया, वहां पे जो है आपने वहाँ पे कट सिस्टम दे तो दिया है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा इसमें दिया है, आपने डिफाइन नहीं किया। तो वो क्या करना पड़ेगा, पार्टीशन करके अलग अलग इसमें बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाओगे पार्टीशन करके, तो देन आपको यहाँ से क्या करना है, सेटिंग्स करना है। यहाँ से सेटिंग करते हैं, तो और उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको वर्टिकल ग्रिड्स कितने हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स कितने हैं, ये यहाँ पे लॉक है। तो देन आपको इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। उसे बनाने के लिए क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो इसे।